हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश का मॉडल पेपर जो है कक्षा 10 वालों का। इससे पहले हम लोगों ने हिंदी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर देखा था। यदि आप ना देखे हो तो इसी चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है पार्ट ए से। इसमें पैसेज दिया गया है, पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए दोस्तों, पैसेज हम लोग पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आपका, व्हाट टाइम ऑफ डे इज डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट। आपको जो उत्तर सही लगे आप लोग उसे चुनेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, व्हाट इज द प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ द बर्ड्स मेंशन्ड। यहाँ है स्लीपिंग, चिरपिंग, फ्लाइंग, हंटिंग। ये 4 विकल्प हैं, आप लोग इसमें से चुन सकते हैं। इसके बाद तीसरा, व्हाट नेचर एलिमेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रस्टलिंग द लीव्स। इसमें ऑप्शन है विंड, रेन, सनलाइट, एनिमल्स। इनमें से किसी एक विकल्प को आप चुन सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ दूसरा पैसेज दिया गया है। तो दोस्तों, आप लोग पहले पैसेज पढ़ेंगे, उसके बाद जो है इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। द ओल्ड मैन सैट बाई द विंडो गेजिंग एट द स्टार्स, हिज फेस वॉज लाइंड विथ एज बट हिज ईज स्टिल हेल्ड द स्पार्क ऑफ यूथ। यहाँ जो है प्रश्न है आपका, वेयर इज द ओल्ड मैन सिटिंग। यह आसान सा प्रश्न है, आप लोग कर लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, व्हाट इज द ओल्ड मैन गेजिंग एट। इस प्रश्न का उत्तर भी आपको पैसेज में मिल जाएगा। अगला प्रश्न, व्हाट फिजिकल फीचर ऑफ द ओल्ड मैन इज मेंशन्ड। हिज हेयर, हिज हैंड्स, हिज फेस, हिज लेग्स। इसे आप लोग बताएंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले पैसेज पर। द रिवर फ्लोड जेंटली इट्स सरफेस simmering under the moonlight, the sound of the water was shooting and the cool breeze added to the tranquility। ठीक है। How is the river described? Rapid, gentle, dry, overflowing। तो आप लोग जब पैसेज सही से पढ़ेंगे तो इन प्रश्नों का उत्तर आप लोग आसानी से दे पाएंगे। अगला प्रश्न, What natural phenomena is causing the river's surface to shimmer? Sunlight, moonlight, fireflies, stars। अगला प्रश्न, who is the author of the poem dust of snow। इसका उत्तर आप लोग देंगे। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, इन द पोएम द बाल पोएम व्हाट डज द पोएट कंपेयर द बाल टू। दोस्तों, जब आप लोगों ने किताब पढ़ी होगी तब जो है इस पोएम को आपने ज़रूर पढ़ा होगा और इसी पोएम से जो है आपको उत्तर देना है। यहाँ 4 ऑप्शन है, आप लोग चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद जो उत्तर सही लगे उसे आप लोग लिखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, हु रोट द स्टोरी द थीफ स्टोरी। ये स्टोरी किसने लिखा है भैया, ये आपको बताना है। यहाँ 4 ऑप्शन है, जो आपको सही लगे उसे आप लोग टिक करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। यहाँ पूछा गया है कि ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी पोएम का जो है थीम क्या है, मेन थीम, सेंट्रल थीम पूछा है, ठीक है। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, जो आपको सही लगे वो आप लोग टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न, हु इज़ द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी द टू जेंटलमैन ऑफ वरुणा। पीटर। यहाँ आपको जो है इसी प्रकार से BCD करके 4 ऑप्शन हैं, जो सही लगे आप लोग उसे टिक करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न, इन द बाल पोएम व्हाट डज द पोएट से द बॉय हैज लॉस्ट।
हिज पेट, हिज बाल, हिज फ्रेंड, हिज फैमिली। आप लोगों ने जब ये कविता पढ़ी होगी तो जो है आपको ये उत्तर पता होगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। हु रोट द स्टोरी द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। यह स्टोरी किसने लिखी है आपको बताना है। R.K. नारायण, रॉबर्ट फॉरेस्ट। यहाँ जो है इसी प्रकार से 2 ऑप्शन और हैं। दोस्तों हम लोग सभी ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड। ए स्नोफॉल, ए बर्ड, ए फ्लावर, ए ट्री। जो प्रश्न दोस्तों आपको ना दिखे आप लोग जो है वीडियो रोक कर देख सकते हैं। अगर तब भी ना दिखे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। अगला प्रश्न, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ आपको एक सेंटेंस दिया गया है, इसे जो है आपको सही ऑर्डर में रखना है, ठीक है, जिससे इसका सही अर्थ निकले। अगला प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ जो है सही वर्ब का जो है करेक्ट फॉर्म भरना है, ठीक है। यहाँ 4 ऑप्शन है, जो आपको सही लगे आप लोग उसे जो है ब्लैंक स्थान पर भर सकते हैं। अगला प्रश्न, यहाँ भी सेम वही चीज़ है। यहाँ जो है आर्टिकल सही आर्टिकल चुनना है, ए, एन, द या फिर कोई आर्टिकल नहीं। जो आर्टिकल आपको यहाँ लगता हो कि सही होगा उसे यहाँ पर रखना है। ये ग्रामर की चीज़ें हैं दोस्तों। इसके बाद चलते हैं अगले पे। आपका आखिरी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, सी इज सिटिंग, उसके बाद ब्लैंक स्थान है। यहाँ आपको जो है प्रीपोजिशन चुनना है, ऑन, इन, एट, ऑफ। इसमें से कौन सा सही होगा उसी को आपको चुनना है। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग पार्ट बी पर। यहाँ पहले आपको एक पैसेज दिया गया है और ये जो है टोटल 7 मार्क्स का है, ठीक है। आप लोग इस पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद जो प्रश्न आएंगे इस पैसेज से उसे जो है आपको लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ मैं वीडियो थोड़ी देर के लिए जो है 2 सेकंड 5 सेकंड के लिए रोक दे रहा हूँ, ताकि आप लोग रोक कर पैसेज आसानी से पढ़ सकें। उसके बाद जो है दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे सकें। तो पहला प्रश्न है, व्हाट वाज द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड व्हेन डिड इट बिगिन। जब आप लोग इस पैसेज को पढ़ेंगे, तो आपको आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, हाउ डिड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। अगला प्रश्न, व्हाट वर सम ऑफ द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अगला, एक्सप्लेन द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑन द लेबर फोर्स। तो पहले में ये 4 प्रश्न थे और कुल मिलाकर 7 अंक का था, ठीक है। अब पार्ट बी में दूसरा प्रश्न, राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर फॉर ए मोबाइल डिवाइस। तो इस पे जो है आपको अपने बड़े भैया को एक लेटर लिखना है मोबाइल फ़ोन के लिए, ठीक है। और ये 4 मार्क्स का है। इसके बाद अगला प्रश्न, राइट ए रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट एविएशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। ये 6 मार्क्स का है और इस टॉपिक पे जो है आपको एक रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है, और 80 से 100 शब्दों में लिखना है। चौथा प्रश्न, चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच। यहाँ जो है इसे जो है डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है और यह 2 मार्क्स का है। चौथे का पहला, द बॉय सेड टू द टीचर प्लीज़ गिव मी 1 डे लीव। इसे जो है आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्म में बदलना है। आप लोगों ने पढ़ा होगा डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। इसके बाद चौथे का दूसरा, इसे जो है पैसिव वॉइस में बदलना है। यह भी 2 अंक का है। हु टाट यू इंग्लिश। इसके बाद चौथे का तीसरा, पंचुएट द फॉलोइंग। ही रोट आई कांट कम बिकॉज आई एम इल। यह भी 2 अंक का है।
इसके बाद चौथे का जो है दूसरे का चौथा है। इसके बाद जो है चौथे का चौथा इसे जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। चौथे का चौथा ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, उसी समय मेरा एक मित्र मिलने आ गया। हम शाम तक साथ रहे। मित्र से मिलकर मैं खुश था, किंतु पुस्तकालय न जाने के कारण दुखी भी हुआ। इसे जो है आप लोगों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और यह 4 मार्क्स का है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5वां। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। 30 से 40 शब्दों में आपको उत्तर देना है। हु टुक पिटी ऑन द यंग सी गर्ल, वेयर डिड ही स्लीप दैट नाइट। ये 3 अंक का है। इसके बाद 5वें का बी है, हाउ डिड वैली सेव मनी फॉर द बस टिकट। इसके बाद 6ठा क्वेश्चन, आंसर इन अबाउट 60 वर्ड्स। व्हाट लेसन डिड किस्सा गौतमी लर्न इन द एंड। ये जो लेसन है किस्सा गौतमी, इसके बारे में है। इसके बाद है अगला प्रश्न 7वां, राइट 4 लाइन ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। मतलब आपके सिलेबस में जो है उनमें से जो है 4 लाइन की कविता लिखनी है, और जो इस पैसेज में, इस पैराग्राफ में ना आया हो, नहीं तो पता चले जो इस पेपर में दिया गया है वहीं से 4 लाइन चुरा कर आप लोग लिख दो तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद 8वां प्रश्न, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द पोएम्स। ये सेंट्रल आइडिया आपको 40 से 50 वर्ड्स में लिखना है। यहाँ 3 विकल्प हैं, आप इनमें से किसी एक को भी चुन सकते हैं और यह 3 मार्क्स का है। इसके बाद अगला प्रश्न, आंसर इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, व्हाट डिड द डॉक्टर डू टू क्योर ट्रिकी। ठीक है, यह 3 मार्क्स का है। इसके बाद अगला और आखिरी प्रश्न, यह 4 मार्क्स का है, व्हाट कुड हैव हैपेंड इफ मैटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। आप लोग इन चैप्टरों को पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा। तो दोस्तों ये था आपका इंग्लिश का मॉडल पेपर। आप लोग इसे हल करेंगे। हल करने के बाद यदि आप कॉपी दिखाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं, और अभी आपको व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो में मिलेगा। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। धन्यवाद।